नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। सीटीटी पास किए बिना कोई भी शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट शिक्षक हो। 10 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट आने वाला, तो क्या है डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बनाकर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कोर्ट का फैसला आ चुका है, इसमें डिटेल्स में जान लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। सीटीटी पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर में शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी को पास करना बेहद ज़रूरी हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बिना बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं कर पाएगा। हाई कोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्ति में भी इस नियम का पालन करना बेहद ज़रूरी है। नई नियुक्ति में तो दोस्तों इसका पालन हो ही रहा है, बिना इसके आप जो है भर्ती परीक्षा दे ही नहीं पाएंगे। तो प्राइवेट के लिए है, ज़्यादातर ये प्राइवेट के लिए है। प्राइवेट जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं कई साल से, 10 साल 20 साल, तो उनको सीटीटी परीक्षा पास करना होगा। उसके बाद ही वो अपनी सेवा जारी रखेंगे। तो इसमें लिखा है उनको बेहद ज़रूरी। हाई कोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेंडल्या की जो पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई को कहा कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करें। इस कार्य योजना की स्वीकृति जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश किया जाए। और इसके बाद देखो पेश किया जाए। और इसमें क्या है, एनसीटीई को सख्त अहम कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा कि नर्सरी से 8वीं तक कक्षा में जो है 8वीं तक की कक्षा तक के शिक्षकों को नियुक्ति पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटीई को सख्त कदम उठाने ही होंगे। पीठ ने कहा कि इन बच्चों को जो है भविष्य में सुरक्षित करने के लिए मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23 को लागू करना जनहित में है। देखिए, होना चाहिए दोस्तों, सही बात है। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। अगर सरकारी टीचर ही योग्य नहीं होगा तो बच्चों को क्या शिक्षा देगा। वो उसका भी एलिजिबल होना बहुत ही ज़रूरी है टीचर का, तभी बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएगा। और सीटीटी के तहत बच्चों को कैसे समझा जाता है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं। तो वो सारा ज्ञान भी होना शिक्षक को बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है सुनवाई 14 मई 2025 को फिर से होनी है और मान्यता प्राप्त संस्थानों में नहीं, इसमें इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई 2025 को, 2025 को फिर से होनी है। मान्यता प्राप्त संस्थानों से लेनी होगी डिग्री और डिप्लोमा। हाई कोर्ट ने इस आदेश के विशेष तौर पर जो है कहा कि जो शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने एनसीटीई और मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड अथवा प्रशिक्षण संबंधित डिग्री व डिप्लोमा नहीं लिया है, तो उन्हें दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड व अन्य जो है शिक्षा संबंधी डिग्री लेना पड़ेगा। और इसमें क्या लिखा है, डिप्लोमा करना होगा। इसके लिए उन शिक्षकों को समय दिया जाएगा या डिग्री लेने के बाद इन शिक्षकों को सीटीटी परीक्षा पास करनी होगी और उसके बाद ही अपनी सेवा जो है विद्यालय में जारी रख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, तो ये होना ही चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।